गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने विषय में जो कल हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, चूँकि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं उनके हल की चर्चा जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको चार विधियाँ पढ़नी हैं। उन चार विधियों में पहली विधि थी ग्राफी विधि, जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उसके सवालों को भी लगा चुके हैं। दूसरी विधि थी प्रतिस्थापन विधि, उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तीसरी विधि को प्रारंभ करते हैं जिसका नाम है विलोपन विधि। तो एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का पहला सवाल करते हैं, उसी में विलोपन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज तीसरा मेथड प्रारंभ हो रहा है आपका विलोपन विधि। इसके बाद एक और बचेगा वज्र गुणनखंड विधि। तो प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो कुछ समीकरण दिए गए हैं, उन समीकरणों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है। तो विलोपन विधि आज हम बताने जा रहे हैं आपको, प्रतिस्थापन पहले ही पढ़ाई जा चुकी है। तो विलोपन विधि प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहले जो दो समीकरण दिए गए हैं वो दिए गए हैं x + y = 5, ये आपका है समीकरण नंबर फर्स्ट। और दूसरा समीकरण दिया गया है 2x - 3y = 4, ये है समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि जब लगाते हैं तो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, y का मान या x का मान निकाल लेते हैं। अगर x का निकालते हैं तो 5 - y आता, यहाँ रख देते x का मान y का आ जाता और y की सहायता से x आ जाता। लेकिन जब हम विलोपन विधि की बात करते हैं तो विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। तो अब हमें क्या करना, एक अचर राशि को क्या करना है, विलुप्त करना है। जैसे यहाँ x और y दो राशियाँ हैं, तो इनमें से या तो हम x के गुणांकों को बराबर करें या y के गुणांक को बराबर करें। ये आपके सुविधा पर है कि आप किसको बराबर करना चाहते हैं। आप x और y में से किसी एक को बराबर कर ले सकते हैं। जैसे ये समीकरण है, इसमें y का गुणांक 1 है, इसमें y का गुणांक है -3। तो हम क्या करते हैं, y के गुणांक को बराबर करते हैं। तो इसमें अगर हम पूरे समीकरण में 3 का गुणा कर दें तो प्रथम समीकरण में जो y का गुणांक है वो कितना हो जाएगा, 3। तो इसमें क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से व समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, मतलब पहले समीकरण में जो y का गुणांक है उससे दूसरे में गुणा कर दें और जो दूसरे समीकरण में है उसमें पहले से गुणा कर दें। तो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x + 3y = 15। इसमें 1 से करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x - 3y = 4। अब इतना करने के बाद अब दूसरा स्टेप, ये तो पहले स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या है, हमें x या y में से कोई एक पद चुनकर उनके गुणांकों को बराबर करना है। बराबर करने की प्रक्रिया क्या होगी, बराबर करने की प्रक्रिया ये होगी कि जो दूसरे समीकरण में y का गुणांक है उससे पहले समीकरण में गुणा कर दें, जो पहले समीकरण में y का गुणांक है उससे दूसरे समीकरण में गुणा कर दें। तो गुणा करने पर जो दो नए समीकरण हमको प्राप्त होते हैं उनमें अब हमको ये देखना है जिन दोनों के गुणांक बराबर हैं उनके चिन्ह कैसे हैं। अगर दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, जैसे एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो हम उन दोनों को जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। अगर मान लीजिए यहाँ दोनों धनात्मक होते या दोनों ऋणात्मक होते तो हम लिखते घटाने पर। अगर चिन्ह समान है तो समीकरणों को घटाया जाएगा, अगर चिन्ह विपरीत हैं तो समीकरणों को जोड़ा जाएगा। तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 3 और 2 5x, 3y से 3y कट गया, 15 और 4 कितना हो गया, 19। तो x बराबर आ गया 19/5। तो x का मान कितना आ गया, 19/5। x का मान समीकरण 1 में रख दें। x का मान समीकरण 1 में
रखने पर, तो जब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो x की जगह कितना आ जाएगा 19/5 प्लस y बराबर 5 पक्षांतर कर दें तो y बराबर 5 माइनस 19/5। क्या किया गया, पक्षांतर करने पर यहाँ 5 के बटे में 1 एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेने पर एलसीएम कितना आ जाएगा 5, ये हो गया 25 माइनस 19, तो 25 में जब 19 आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा y बराबर 6/5। तो y का मान 6/5 और x का मान 19/5। तो ये हो गया प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण का हल। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण का हल करने पर कितना आ गया, y बराबर आ गया 6/5 और x बराबर आ गया 19/5। तो इस तरह से आपने इस हल को देखा, इस प्रश्न को हल किया। अब यही सेम क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किया जाना है, यही सेम प्रश्न प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो इसको जब आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे तो प्रतिस्थापन विधि हम पढ़ा चुके हैं आपको, आप प्रयोग कर सकते हैं, एक बार फिर से आज रिवाइज करा देते हैं। तो जैसा कि हमने बताया आपको, अब इसमें क्या लगानी है, प्रतिस्थापन विधि लगा दें इसमें। तो प्रतिस्थापन विधि लगाने के लिए समीकरण 1 में क्या लिख सकते हैं, y बराबर 5 माइनस x का पक्षांतर कर दें, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 5 माइनस एक्स बराबर 4, या ये आ जाएगा 2x माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 3x बराबर 4। 15 का कर दें पक्षांतर, 3x में 2x जुड़ गए तो ये कितने हो जाएंगे 5x बराबर 4 प्लस 15, तो x बराबर 19/5। उसमें भी x का मान 19/5 आया था, इसमें भी 19/5 आ गया। अब x का मान जहाँ y है वहाँ पर रख दें तो ये आ जाएगा y का मान, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 19/5। अब बाकी प्रक्रिया वैसे ही करनी है, एलसीएम लेंगे, हल करेंगे और कितना आ जाएगा 6/5 आ जाएगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.4 का पहला सवाल बताया हमने आपको। इसमें प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधियों का प्रयोग करना है। प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधियों को प्रयोग करके इस समीकरण को क्या करना है, हल कर लेना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसकी चर्चा कर ले जरा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा है, दूसरा तीसरा और चौथा उनको इसी तरह से करना है जैसे दूसरे नंबर पे लिखा है 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। तो इसको आप हल कर लेंगे। पहले समीकरण में 4 है y का गुणांक, दूसरे में 2 है, तो चाहे तो आपस में 4 और 2 का गुणा कर दें, समीकरण 2 में 4 का, समीकरण 1 में 2 का, या समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दें तो भी आपका हल हो जाएगा। तो उसको प्रतिस्थापन विधि से भी करना है और विलोपन विधि से भी करना है, दोनों से आपको करेंगे। तीसरे में भी यही काम करना है। चौथे सवाल में हर में कुछ संख्याएं दी गई हैं, x/2 प्लस 2y/2 लिखा है। क्या लिखा हुआ है, x/2 प्लस 2y/2 इक्वल टू -1। तो यहाँ का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, यानी कि x प्लस 2y/2 बराबर -1/1। तिर्यक गुणा कर दें तो x प्लस 2y बराबर -2। ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड लिखा हुआ है
x माइनस वाई बटे 3 बराबर कितना है 3। तो इसके बटे में 1 लिख देंगे, इसका एलसीएम 3, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 बटे 1 या 3x माइनस वाई बराबर 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब जैसा सवाल पहला लिखा था वैसा ये भी सवाल बन गया। अब इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ गुणांक 2 है, वहाँ गुणांक 1 है, इसमें 1 का गुणा कर दें, उसमें 2 का गुणा कर दें और दोनों को जोड़ दें, आप x और y का मान निकाल पाएंगे। तो ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की जब चर्चा करते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो पहला पार्ट है उसमें लिखा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो कल भी हमने आपको भिन्न का एक सवाल बताया था, उसमें बताया था हमने आपको कि जब भिन्न को मानते हैं तो उसके अंश और हर को अलग अलग मान लेते हैं। माना कि भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y, तो अंश और हर x और y है तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगी x बटे y। अब कह रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दें तो आपका अंश क्या है x, तो 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो बटे y माइनस 1, तो जो भिन्न है वो 1 में बदल जाती है यानी कि बराबर 1 हो जाता है। तिर्यक गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, पक्षांतर कर लें तो x माइनस वाई बराबर -1 तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा -2। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। ये किसके अनुसार है? प्रथम शर्त के अनुसार। अब द्वितीय शर्त क्या कह रही है इसकी चर्चा कर ली जाए। द्वितीय शर्त क्या कहती है? तो जो द्वितीय शर्त है वो ये कह रही है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, यानी कि इस बार अंश में कुछ नहीं करना है, हर में 1 जोड़ देना है तो वो क्या हो जाती है 1/2 हो जाती है। तो हर y है सॉरी, तो अब तिर्यक गुणा फिर से कर दें तो 2x बराबर y प्लस 1, पक्षांतर कर लें तो 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब ये जो दोनों समीकरण हैं इसमें एक आराम ये है कि आपको गुणांकों को बराबर नहीं करना है। दोनों ही समीकरणों के जो 2 गुणांक हैं वो पहले से ही समान हैं। तो जब गुणांक समान है तो प्रतिस्थापन विधि जब आप लगाएंगे तो दोनों समीकरणों को लिख दें, x माइनस वाई बराबर -2, 2x माइनस वाई बराबर 1। अब हमने बताया था जब दोनों के चिन्ह समान होते हैं तो इनको हम क्या करते हैं घटाते हैं। इनको क्या करेंगे घटाते हैं, तो क्या लिख देंगे घटाने पर ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, तो y से y कैंसिल, 2x में x घट जाएगा तो माइनस का x बराबर -3, माइनस माइनस कैंसिल तो x बराबर कितना आ गया 3, यानी कि आपका जो भिन्न है उसका अंश हो गया 3। जब अंश 3 हो गया तो हर का मान निकाल लें, पक्षांतर कर देंगे, हर का मान निकल आएगा और जब हर का मान आ जाएगा तो भिन्न प्राप्त हो जाएगी। तो x का मान समीकरण 1 में रख दें, तो जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना है -2, तो x माइनस वाई बराबर -2 है, x माइनस वाई बराबर कितना है -2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई बराबर -2 या माइनस वाई बराबर -2 -3, तो y बराबर आ जाएगा -5, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो y का मान हो जाएगा कितना 5। अब y का मान हो गया 5, तो जो आपकी भिन्न है वो हो जाएगी 3/5। भिन्न कितनी हो जाएगी 3/5। तो इन सवालों को आपको लगाना है। सवाल नंबर 1 के तीनों पार्ट आपको प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों की भी माध्यम से हल करने हैं और इसके आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।